तो पिछले वीडियो में हमने पैन एंड जूम के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर कैमटेशिया सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसका थोड़ा एडवांस देखेंगे और साथ ही में एनिमेशंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाएंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मान लीजिए कैमरा है और कैमरे को आपको अगर जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो उसका तरीका या तो कैमरा में होगा, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज है। पहली चीज तो हो गई है आपको जूम इन और जूम आउट करना है। अब उसी चीज के अंदर आप ये समझिए कि कभी कभी आप उसको फास्टली जूम इन और जूम आउट करते हैं और कभी कभी आप उसको धीरे धीरे जूम इन करते हैं और जूम आउट करते हैं। तो उस फीचर को हम समझेंगे। साथ ही के अंदर यहां पर हम ये भी समझेंगे कि पैनिंग भी है। मान लीजिए एक तो पैनिंग होती है इस तरीके से फटाफट इधर इधर करना, और एक होता है धीरे 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 करना। तो इसका जो ड्यूरेशन है उसके बारे में समझेंगे। उसके अलावा ड्यूरेशन ही नहीं, उसका जो तरीका है उस तरीके के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम एनिमेशंस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एनिमेशंस का मतलब कैमटेशिया के अंदर क्या होता है। उसका यह मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में आया, उसके बाद में वो इधर से इधर गया, इधर से उसके बाद में ऊपर गया, इधर गया, और यह अचानक से बीच में आया और साथ के अंदर पूरे स्क्रीन के ऊपर छा गया, और फिर उसके बाद में अचानक से वो कहीं से बाहर चले गया। इसको एनिमेशंस कहते हैं कैमटेशिया के अंदर। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने जिस क्लिप में अभी आपसे बात की थी वो वाली क्लिप मैंने टाइमलाइन पर डाल दी है और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो जूम मैंने उसमें किया था, आपने ज़रूर देखा होगा कि अचानक से जूम कैसे आया। तो ये नीचे देखिए, ये जो एनिमेशन है, ये पैन एंड जूम है, ये यहाँ पर ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये यहाँ पर हुआ है। अगर आप इधर ध्यान देंगे एनिमेशंस वाले पेन पर, अगर आप एनिमेशंस पे क्लिक करते हैं, जूम एंड पैन के ऊपर आते हैं, अब मैं देखिए इसको आगे पीछे करता हूँ तो ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये मैंने यहाँ पर इसको पकड़ के और इस तरीके से इसको किया था। तो ये जो तरीका है ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर किया था, और एक आगे ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्का सा एडजस्टमेंट किया था, फ्रेम का एडजस्टमेंट किया था। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये एक और बार मैंने जूम इन किया था, जूम आउट किया था, और उसके बाद में मैंने धीरे कैसे किया था। तो ये जो धीरे किया था इसका एरो देखिए आप, कितना लंबा एरो है, और यहीं पर पूरी की पूरी जो बात है वो छुपी हुई है कि आपको अगर धीरे करना है तो इस प्रकार से ये लंबा एरो, और अगर आपको तेज करना है तो ये देखिए एरो छोटा है। तो ये होता कैसा है ये हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में एक फुटेज है। ये मैं जब प्रयागराज गया था तो मैंने इस फुटेज को लिया था, और यहाँ पर इसको गोप्रो से शूट किया गया है, जो बहुत ही वाइड एंगल लेंस होता है। और मुझे पता था कि मैं इसके अंदर जो शूट कर रहा हूँ उसके बाद में मैं इसके अंदर पैन एंड जूम आराम से मैं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास में जगह बहुत ज्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम यहाँ पर कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर आके हम क्या करते हैं कि कुछ जूम करते हैं इस बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पर आके। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं इसको, और मैं जाता हूँ वापस एनिमेशंस वाले पेन के अंदर। और अब मुझे ये देखिए जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नाव है मैं इसके ऊपर जूम करूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे इसको नीचे से बराबर किया, और ये यहाँ से ऊपर से भी मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, और साथ ही के अंदर ये देखिए दिखने लग गई। और ऐसा करते ही नीचे देखिए यहाँ पर एक एरो आ गया है। अब मैं इसको इस टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो जूम करने के लिए या तो यहाँ पे इसको प्लस दबाओ, और या फिर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना जो एनिमेशन है वो इस पूरे एरो आ इस समय मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए मैं इसके बिल्कुल बैक से प्ले कर रहा हूँ। ये मैंने प्ले किया, और ये देखिए यानी कि ये देखिए फास्ट आ रहा है काफ़ी। वापस पीछे गया, मैं फिर से प्ले करता हूँ, एक और बार देखिए। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो है जूम इन हो, उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और ये क्लिक करने पर देखिए एरो का एक हेड है, वहां पर एक गोला सा दिखाई दे रहा है, और इसकी जो टेल है इसके ऊपर एक गोला सा दिखाई दे रहा है। मैं इस टेल को पकड़ता हूं, क्लिक करता हूं, और इसको मैं ड्रैग करके इसको लंबा कर देता हूं पीछे की तरफ। यानी कि जहां से एनिमेशन शुरू हो रहा था, जूम शुरू हो रहा था, वहां से पहले पीछे से कर देते हैं। अब देखिए पहले ये 1 सेकंड के आसपास में हो रहा था, अब ये 2 सेकंड के आसपास में हो गया है। देखते हैं इस बार कैसा ये जूम रहेगा। मैं इसको क्लिक करता हूं, पॉज करता हूं, मैं पॉज को क्लिक करता हूं ताकि ये प्ले हो। ये देखिए इस बार थोड़ा सा धीरे से गया है। देखिए दोबारा से, मतलब थोड़ा सा धीरे से गया है। अगर मैं इसको और लंबा करना चाहूं तो
और जैसे मैंने इसको जो टेल था उसको मैंने पिछली बार पीछे किया था, मैं इसके हेड को भी आगे की तरफ कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने हेड को भी मैंने आगे की तरफ किया, और जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऊपर आप देखिए ऊपर सब दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल फ्रेम के अंदर चल रहा है। तो ये साथ ही के अंदर कर्सर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मैं मान लीजिए छोड़ देता हूँ। तो इस समय ये करीब 4 सेकंड का एक जूम ट्रांजिशन हो गया है, और अब ये काफ़ी सिनेमैटिक लगेगा। देखिए इसको प्ले करते हैं इस बार। तो ये प्ले किया, ये देखिए कितना मतलब सिनेमैटिक, जैसे आप मूवीज के अंदर देखते हैं उस प्रकार का एक ट्रांजिशन आया है। क्योंकि यहां पर 2 चीजें कंबाइन हो गई हैं, एक तो मेरा कैमरा मूवमेंट था, और उसके साथ ही के अंदर मैंने इसमें सॉफ्टवेयर में एक बढ़िया प्रकार से इसको डिसीजन लेके मैंने इसको ठीक कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। और ये इस प्रकार से ही कई सारे जो आप मूवीज देखते हैं उसके अंदर शॉट्स लिए जाते हैं। वो दूसरे सॉफ्टवेयर में होते हैं, मगर आप उसको यहाँ पर भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। और अगर इधर आप नज़र डालेंगे तो आप देखिए कि इधर दिखाई दे रहा है कि हमने काफ़ी अंदर तक जूम इन कर रखा है। तो मूवी के जो कैमरे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन के होते हैं, 8K का आता है, और उसको बाद के अंदर वो HD में करते हैं, तो यानी कि वो 8 गुना तक जूम करते हैं, तब तक उनका पिक्सल नहीं खराब होता। यही मूवी का सीक्रेट है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आगे तक ले आता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। और अब क्या है, मुझे जूम आउट करना है। तो जूम आउट करने का तरीका वही है। वापस मैं इधर जाता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको मैंने पीछे की तरफ कर दिया, इसको ऊपर की तरफ कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अगर आपको पूरा का पूरा पहले जैसे कर देना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल टू फिट। मैं देखिए इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, क्लिक करते ही इसने पूरा का पूरा फ्रेम दोबारा से ले लिया, और साथ ही के अंदर नीचे देखिए वही का वही जो ट्रांजिशन था 1 सेकंड का वो यहाँ पर आ गया है। यानी कि बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड के अंदर ये काम करता है। देखिए ये देखिए फटाफट पीछे आ गया, दोबारा से देखिए बहुत तेजी से आया, देखिए एक और बार ये बहुत तेजी से पीछे आ गया है। मतलब ये जो इसकी ट्रांजिशन है ये 1 सेकंड की है बाय डिफॉल्ट इसमें कैमटेशिया के अंदर। अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, और उसको करना कहां से है, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि सभी ट्रांजिशंस जो हैं वो इतनी छोटी नहीं हो, थोड़ी सी लंबी हो, तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है और यहां पर क्लिक करके सबसे नीचे आ जाइए प्रेफरेंसेस में, और इस प्रेफरेंसेस को मैं क्लिक कर देता हूं, और यहां पर देखिए दिखाई देते हैं कुछ ऑप्शंस, और यहां पे टाइमिंग्स का ऑप्शन है। इस टाइमिंग के ऑप्शन के अंदर जाते हैं और देखिए सबसे ऊपर है ट्रांजिशन 1 सेकंड का, मगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनिमेशन की कर रहे हैं। तो ये देखिए एनिमेशन का 1 सेकंड का है, आप इसको चाहें तो 2 सेकंड का, 3 सेकंड का कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको 3 सेकंड का करके ओके कर देता हूं। तो देखिए अभी मैंने इसको ओके किया है, और ये जो पिछला वाला ट्रांजिशन है 1 सेकंड का दिख रहा है, मगर अब जो नया ट्रांजिशन होगा वो 3 सेकंड का होगा। मैं चलिए थोड़ा सा और आगे चलता हूं, और मैं यहाँ पे आके इसको, इस जो नाव है जिसके ऊपर झंडा हो रहा है, मैं उसके ऊपर एक बार जूम इन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको नाव के अंदर जूम इन, देखिए इसको किया और थोड़ा सा इसको रिपोजिशन कर दिया, तो यानी कि पूरा का पूरा जूम इन हो गया। और आप इधर देखिए, अब ये जो नई वाली जो इसकी टेल बनी है वो कितनी लंबी बनी है, और हो सकता है कि ये 3 सेकंड से छोटी हो, क्योंकि पिछले वाला जो ट्रांजिशन है उसके खत्म होने के बाद में अगर 3 सेकंड बचते तो 3 सेकंड की ट्रांजिशन होती, और अगर 3 सेकंड से कम बचे हैं तो 3 सेकंड से कम की ट्रांजिशन हुई है। तो ये इसको बाय डिफॉल्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से 3 सेकंड वाला जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर हमें 1 सेकंड का ही चाहिए होता है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ एडिट में, प्रेफरेंसेस के अंदर, टाइमिंग्स में, और मैं दोबारा से इस एनिमेशन को नीचे डाउन करके और 1 सेकंड करके ओके क्लिक कर देता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब आगे कुछ करने से पहले मैं इसको दोबारा से स्केल टू फिट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ इसको, और ये स्केल टू फिट कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा आ गया है यहाँ पर। अब नीचे टाइमलाइन के ऊपर देख लीजिए, ये जो 1 सेकंड है इसके पहले 3 सेकंड वाली थी, और उसके पहले हमने टेल को थोड़ी सी बड़ी की थी। और हम चाहें तो जैसे अभी 1 सेकंड वाली है, इसकी टेल को बढ़ाकर भी हम लंबा कर सकते हैं। देखिए लंबा कर दिया हमने इसको, और छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन को बिल्कुल छोटा कर देते हैं। अभी देखिए मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ मैं, और ये देखिए कितना फास्ट हो गया होगा ये। अभी इसको मैं देखिए कितना फास्ट जाएगा, ये आउट होएगा तो देखिए कितना फास्ट आया, दोबारा से देखिए दिखता भी नहीं है। तो ये जो इसकी ट्रांजिशन की स्पीड है, ये आप अच्छी तरीके से इसको आगे पीछे ऐसे कर करके आप आराम से इसको कर सकते हैं।
तो जूम की ये जो स्पीड है इसको आपने सीख लिया है यहाँ पर, मगर एक नई चीज है जो अब बची हुई है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैं इस छोटी सी फुटेज को दोबारा से एक बार प्ले करता हूँ आपके लिए। देखिए मैं दोबारा से प्ले करता हूँ इसको, ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार, हाँ ये करीब नॉर्मल हो गया है। अब मैं इस एरो के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने पर ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं। पहली बात तो ध्यान में रखना, अगर मैंने इस पर राइट क्लिक किया है तो ये येलो कलर का है, अदरवाइज ये ग्रीन कलर का था, यानी कि यही सेलेक्ट हुआ है क्योंकि कई सारे एरोज ऑलरेडी टाइमलाइन पर हैं। तो देखिए अनेबल ईजिंग के अंदर कई सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है, ऑटो, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, स्प्रिंग और बाउंस। देखिए इस समय ये ऑटो पर है जो कि मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल ही है। मैं इसको अगर स्प्रिंग कर देता हूँ, मैं इसको स्प्रिंग करता हूँ, देखिए स्प्रिंग को मैंने क्लिक किया तो अब ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है स्प्रिंग हो गई है। अब दोबारा से देखिएगा इसको, देखा आपने, दोबारा से चेक करिए एक बार, ये स्प्रिंग की तरीके से अंदर बाहर जूम इन जूम आउट हुआ है। एक और ऑप्शन है इसका, राइट क्लिक करते हैं, एनेबल ईजिंग के अंदर बाउंस कर देते हैं, तो बाउंस के अंदर एक बार एक्स्ट्रा होगा। देखिए दोबारा से चेक करते हैं, 2 बार हुआ ये, दोबारा से देखिए, बिल्कुल जैसे बाउंस होता है, बॉल 2 बार उछलती है, उस तरीके का है ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कहीं कहीं पर यूज में आती हैं। ट्रांजिशंस के अंदर तो यूज में नहीं आती है, जूम एंड पैन के अंदर तो यूज में नहीं आती है, मगर एनिमेशंस में यूज में आती है, जिसके बारे में हम अब जानते हैं। तो चलिए एनिमेशंस को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए पीछे चलते हैं वापस, और ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया था, ये देखिए एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है उसका ऑब्जेक्ट का आने का। अब इसको ट्रांजिशन को आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट अंदर आया था, उसके बाद में थोड़ा सा मैं और आगे करता हूँ, उसके बाद में क्या हुआ था, ये ऑब्जेक्ट इधर से उधर गया था, देखिए ये जा रहा है इधर से उधर, और ये इसका पूरा का पूरा खेल यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा था, ये देखिए ट्रैक नंबर 1 के ऊपर तो ओरिजिनल फुटेज है जहाँ पर मैं खुद बैठा हूँ, और उसके ऊपर ये मैंने ऑब्जेक्ट लेके आया था मीडिया को और इसके ऊपर रख दिया था। तो ये कैसे करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लाना है, तो हम मीडिया में जाएंगे, मीडिया में गए और वो जो ऑब्जेक्ट था मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया था, मैं इसको ड्रैग करके इसमें यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये ट्रैक नंबर 2 के ऊपर रख दिया है क्योंकि ये उसके ऊपर है, इसलिए ये दिखाई देगा, और इसके ऊपर भी कुछ रखेंगे तो वो इसके ऊपर दिखाई देगा। तो अब मैं इसको एक जगह में फिक्स करता हूं, मान लीजिए मैंने इसको यहां पर फिक्स कर दिया है इसको। अब मुझे इसके अंदर कुछ एनिमेशंस डालने हैं क्योंकि ये तो साइड के अंदर देखिए लगा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, इसमें मुझे कुछ एनिमेशंस डालने हैं। तो इस बार मैं पैन एंड जूम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस बार मैं देखिए क्या करता हूं, वहीं पे एनिमेशंस में जाता हूं मैं, और इस बार मैं एनिमेशंस के अंदर ही जाता हूं, और यहां पर देखिए बहुत सारे एनिमेशंस हैं, इसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। अभी ये कस्टम वाले को देखते हैं, हालांकि ये कस्टम वाला ही सबसे बड़ा है, मगर इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। तो इस कस्टम वाले को मैंने क्लिक किया और इसको मैं ड्रैग करते हुए नीचे लाया। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे ला रहा हूँ, देखिए ये जो टाइमलाइंस हैं, ये दोनों के दोनों ट्रैक्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर भी ड्रैग कर सकते हो, उस पर भी कर सकते हो। मुझे इस आइकन पे करना है, इस पर मैंने इसको छोड़ दिया। तो देखिए छोड़ दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 सेकंड का था तो 1 सेकंड का उसने कस्टम एनिमेशन दे दिया। और इस समय ये लास्ट में है, एरो वहाँ पर है जहाँ पर एनिमेशन ख़त्म होता है, यानी कि इस समय हम इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी कुछ करेंगे वो उसका एंड पॉइंट होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये एंड पर है, देखिए बिल्कुल एंड पर है, मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पर। तो देखिए जब मैं इसको जैसे टच करता हूँ तो ये एरो के सामने एक गोला सा है, वो देखिए बड़ा होने लगता है, छोटा होने लगता है, यानी कि हमें पता होता है कि हम इस चीज़ में यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, और अब देखिए पीछे जाते हैं हम और इसको प्ले करते हैं। ये देखिए आया वहाँ तक, दोबारा से देखिए वहाँ तक आया। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ से वापस अपनी जगह पे ले जाना, तो एक और एनिमेशन डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वहीं कस्टम में जाएंगे, उसको क्लिक करके और इसको ड्रैग करके और इस पर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको वापस छोड़ दिया, और अभी देखिए क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं होएगा इसमें। ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, दोबारा से देखिए इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसमें एनिमेशन डाला नहीं है। तो मैं इस जो सामने वाला बल्ब है इसको क्लिक किया मैंने, और इसको उठा के मैंने कहीं पर और ले गया, मान लीजिए यहाँ पर ले गया इसको, और साथ ही के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा भी दिया। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें देखना, ठीक से मैंने घुमा दिया, इसको यहाँ रख दिया, दोनों की दोनों चीज़ें देखना एक साथ में होंगी। देखिए यहाँ से था ये, क्लिक करता हूँ, पहुँच गया, देखिए। और अगर हम चाहें कि वो आराम से वहाँ पर जाए तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये सामने से जो बल्ब है इसको पकड़ के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। अब देखिए आराम से जाएगा वो, ये धीरे धीरे गया। और अगर अपन को स्पीड में ले जाना है तो इसको
इसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं। देखना अब क्या होता है, स्पीड में जाएगा। ये गया फटाफट, देखिए फटाफट गया। तो देखिए कितने सारी चीजें हो जाती हैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर से, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा काम करेंगे, तो आपको इस सॉफ्टवेयर को छोड़ने का मन नहीं करेगा। और अभी तो बहुत सारी चीजें और बची हुई हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरा का पूरा इसको ट्यूटोरियल को देखिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाकी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें भी आपको काम में आएंगे। तो जुड़े रहिए बनाओ दिखाओ के साथ में, और अगले वीडियो के अंदर हम इन एनिमेशंस को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे कहां पे ये यूज में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।